ये अपना पेज है 246। इसके अंदर यहां तक हम ट्रेस कर चुके। तर्क बुद्धि को सुव्यवस्थित अंतर्बोध में बदलो। अपने आप को संपूर्णतः प्रकाश में होने दो। यह तुम्हारा लक्ष्य है। ये तुम्हारा लक्ष्य है। प्रयास को आत्मबल के एक सरल और उत्तम अति प्रवाह में रूपांतरित करो। अपने आप को संपूर्णतः सचेतन शक्ति होने दो। यह तुम्हारा लक्ष्य है। प्रयास को आत्मबल के एक सरल और उत्तम अति प्रवाह में रूपांतरित करो। अभी तो जितना भी है, चाहे मोक्ष प्राप्त करने का हो या आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का हो, कुछ भी, वही योगिक साधन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई चेष्टा नहीं, कोई वासना नहीं। ये तो आपको संकल्प से शुरू करना चाहिए, और संकल्प फिर बाद में सारी चीजों को स्वयं साधित करेगा, व्यक्तिगत प्रयास नहीं। और जो कामना की गीता बात कर रही है कि कामना के आधार पे नहीं। कामना का अर्थ है कि आप इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट के अंदर आ गए। ये करेंगे तो ये होगा, ये प्राणायाम करेंगे इससे ये लाभ होगा, ये वाला काम करेंगे इससे ये लाभ होगा। ये बात यदि नीचे से देखते हो तो नहीं समझ में आती। अगर ऊपर से ये देखें, क्योंकि परमात्मा स्वयं यहाँ आया है, उसको किसी भी कॉज एंड इफेक्ट की क्या आवश्यकता है? वो तो अपने आनंद की अभिव्यक्ति के लिए है। तो ये बात अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो सके मूलभूत तरीके से, तो फिर बाद में ये सारी चीजों को अपने साथ ले आती है ये बात। अच्छा, तो ये है प्रयास को आत्मबल के एक सरल और उत्तम अति प्रवाह में रूपांतरित करो। हम जो प्रयास, कैसा भी प्रयास, वो सागर सारा का सारा आत्मबल जो है, उसका एक प्रवाह है, सरल सहज रूप से प्रवाहित हो रहा है, और उत्तम अति प्रवाह में रूपांतरित करो। अपने आप को संपूर्णतः सचेतन शक्ति होने दो। यह तुम्हारा लक्ष्य है। अपन जो जितना ट्रेस कर आए ऊपर, उनके प्रकाश में अब ये भाई उतना जा भी नहीं सकते इनके अंदर, और हमको उसी की लाइट में इनको अपने आप को कैसे ये व्यवस्थित करेंगी इस पूरे फ्रेमवर्क में। आमोद प्रमोद को सम और अहेतुक परमानंद में बदलो। अपने आप को संपूर्णतः आनंदमय होने दो। यह तुम्हारा लक्ष्य है। अपने आप को संपूर्णतः आनंदमय होने दो। ये ऊपर क्योंकि हमने बात करी थी इसकी कि आमोद प्रमोद से परे चले जाएंगे, तब हमारे पास आनंद होगा। और ये श्री अरविंद कह रहे हैं अभी तक आनंद यहाँ आया नहीं, क्योंकि कौन सी ऐसी चीज है, बाद में श्री अरविंद का ही इसको जब समअप करेंगे तो एक तरीके से वो यहाँ अभी कहने ही वाले हैं कि भला वो कौन सी नई नई चीज है जो हमें अभी प्राप्त करनी है। यह तुम्हारा लक्ष्य है का मतलब ये सारी मनुष्य जाति के सामने ही है तुम्हारा बोल के। तो अभी तक जो सम और अहेतुक परमानंद है, कैसी भी स्थितियां आज तक धरती के ऊपर आई हूं, कितना भी गहरा आनंद उनको मिला हो, कुछ भी मिला हो, पर अभी तक जो ये हमारे सामने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, नहीं तो लक्ष्य क्या है यदि संसिद्ध हो चुका तो? भले एक दो व्यक्तियों में हो चुका हो तो भी लक्ष्य नहीं रहा। हाँ, फिर कोई वो एक सामान्य तरीके से सब में फैल जाए, वो तो एक लक्ष्य हो सकता है, पर यह तुम्हारा लक्ष्य है। आमोद प्रमोद को सम और अहेतुक परमानंद में बदलो। विभाजित व्यक्ति सत्ता को वैश्व व्यक्ति में रूपांतरित करो। अपने आप को संपूर्णतः परमात्मा होने दो। ऊपर इसके इससे संबंधित क्या कह रहे थे, जब हम वैयक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजिंग से परे चले जाएंगे, तब हम यथार्थ व्यक्ति पर्सन्स होंगे। अहम बोध सहायक था, अहम बोध ही बाधा है। तो इसके दो तीन दृष्टिकोण थे इसको लेने के, कि वास्तविक यथार्थ व्यक्ति कौन है हम। भाई, जो एक जो सत्ता थी वो बहु बन गई, व्यक्तिकरण तो वही हो गया।
पर उसमें भी यथार्थ व्यक्ति हम वास्तव में रिप्रेजेंट क्या करते हैं, वो नहीं है अभी तो। हम जो बहुत्व के प्रिंसिपल के अंदर आ गए, तो बहुत्व भी उनकी एक कला है, उनकी एक विशेषता है, परमात्मा की एक विशेष चिंगारी है। तो अभी बाहरी व्यक्तित्व के अंदर अभी हम अपने जो रियल सेल्फ्स है, वो नहीं है। एक तरीका ये है कि भाई पहले तो वो रियलाइज़ किया जाए कि हम वास्तव में हैं क्या? तो अहम-बोध सहायक था, अहम-बोध ही बाधा है। उसकी तरफ बढ़ने में, उसी का प्रयास एक से दूसरे जन्मों की जो श्रेणी है, उसमें किया जा रहा है कि हम रियल पर्सन्स हों। एक ये इसको देखने का दृष्टिकोण है। दूसरा ये है कि जिस एकमेव से ये बहुत्व आया है, उससे परे भी ये बहुत्व क्या उस चेतना में जा सकता है? भई अभी तो इंडिविजुअल अपने बारे में कॉन्शियस नहीं है। फिर इंडिविजुअल अपने बारे में और मल्टीप्लिसिटी के अंदर वो ही है, इस बारे में कॉन्शियस हो जाए। ये सारी चीज़ें माँ ने भी कही हैं, श्री अरविंद ने भी कही हैं। तो इसी के लिए फिर बाद में नीचे अब ये कह रहे हैं विभाजित व्यक्ति सत्ता को वैश्विक व्यक्तित्व में रूपांतरित करो। अपने आप को संपूर्णतः परमात्मा होने दो, यह तुम्हारा लक्ष्य है। संपूर्णतः परमात्मा होने दो। बहुत्व की चेतना के अंदर भी एकमेव की चेतना। अभी तो बहुत्व के अंदर हम वास्तव में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम कॉन्शियस नहीं हैं। उस विषय में कॉन्शियस हों। अपने वैश्व व्यक्तित्व के अंदर हम क्या हैं, उसमें कॉन्शियस हों। और फिर हमारा परात्पर स्वरूप क्या है, क्योंकि तीनों ही पोइसेस हमारे हैं। यह तुम्हारा लक्ष्य है। अदरवाइज तो डिवाइडेड है ये। कोई सा भी एक अपने आप में संपूर्णतः नहीं हो सकता, जब तक कि ये सारे नहीं होते। पशु को पशु झुंडों के चालक में बदलो। अपने आप को संपूर्णतः कृष्ण होने दो। यह तुम्हारा लक्ष्य है। हमारे अंदर बैठे जो डिविनिटी है, बाकी जो भाग हैं, पशु को पशु झुंडों के चालक में बदलो। काऊ हर्ड्स को जैसे भगवान कृष्ण चला रहे हैं, तो पशु झुंडों के चालक हैं। वो उनको जो है चरा रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं, जो भी है। अपने आप को संपूर्णतः कृष्ण होने दो। मतलब हम ये सोचें कि इन भागों को हम साध लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इनको भी उसके हाथ में दे दो। इसको इस रूप में भी देखना चाहिए। हम जिसको साधना कहते हैं, मन है, प्राण है, शरीर है, इनके अंदर अपनी-अपनी शुद्धिकरण करें, ये करें, जिस भी प्रक्रिया से करें, तो ऊपर ही कह दिया कि ये प्रयास नहीं, आत्मबल के आधार पे एक सरल और अति प्रवाह में रूपांतरित करो। तो ये भाग भी माँ के हाथ में कि लो माँ, अब इसके माध्यम से आप कैसे लेके चलती हैं? क्योंकि व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य से आप एक स्तर तक कर सकते हो। उसमें तो एक लिमिटेड दायरे पे कर सकते हो। और जैसे ही आप उसकी शक्ति को पुकार लेते हैं, तो उसको जैसा, जब, जहाँ और सिंसियरली पुकार लेते हैं, तो कोई भी अवस्था में आपको अपने मार्ग पे, यूँ तो अचेतन रूप से सारी प्रकृति को लेके चल ही रही है वो। तो पशु को पशु झुंडों के चालक में बदलो। जो पशुता है, उसको उसका चालक जो है, और वो कब? उसके हाथ में दे दो। भई सबसे समझदारी की बात इसके अंदर ये है कि मनुष्य क्या अपनी शक्ति सामर्थ्य से ये कर सकता है? पशु क्या अपनी शक्ति सामर्थ्य से मनुष्य का क्या कर सकता है वो? अगर वो बैठ के नियम बनाए मनुष्यों के लिए, तो उसका तो बस चलता नहीं। तो वैसे ही मनुष्य यदि सोचे इसके विषय में, तो उसके लिए तो यही है कि वो कितना अपने आप को इनके प्रति खोल देता है। तो हमारे लिए इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि कितना हम अपने आप को खोल देते हैं माँ के प्रति। तो पशु जो हमारे अंदर है, उसको कहाँ किस तरीके से नियोजित करना है, उसका कितना क्या शुद्धिकरण करना है, वो भी सारा दायित्व उनका हो जाता है। तो ये हम बार-बार इसको रिलेट कर रहे हैं पूर्ण योग के अंदर, कि पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो जाए,
तो उसमें आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। हालाँकि आप कर्म उसमें और भयंकर रूप से करेंगे, कर्म में कमी नहीं आएगी। जो आप पहले अपनी शक्ति सामर्थ्य से कर सकते थे, वाइटल के आधार पे या किसी भी आधार पे जितना आप कर सकते थे, उससे कहीं ज़्यादा, पर उसमें वो सारे एजिटेशंस नहीं होंगे। उसके जो परिणाम, दुष्परिणाम या जो भी हैं, वो आपके अपने नहीं होंगे। वो प्रक्रिया बिल्कुल अलग होगी। जिसको आँख है वो देख सकता है कि ये बिल्कुल अलग बात है, ये बिल्कुल अलग बात है। जैसे ही आप अपने आप को छोड़ देते हैं उसके ऊपर, तो ये जो चालक हैं, वो किधर चलाना है, कैसे चलाना है, वो अपने आप और इसके अलावा और कोई प्रक्रिया है नहीं। और संपूर्णतः कृष्ण होने दो। इसलिए बाहर कोई चीज़ है नहीं, कृष्ण का मतलब इमानेंट डिवाइन आपके अंदर अंतर्वासी है। कहीं बाहर से होता तब तो आप कर क्या लेते? आपके अलावा और कोई चीज़ है नहीं क्योंकि आपके अंदर वो विराजमान है। संपूर्णतः कृष्ण होने दो। नहीं तो पशुपति भी कह सकते थे, भगवान शंकर होने दो। ये नहीं कह रहे, तो पशु झुंडों के चालक में बदलो। वो जो डिविनिटी अंदर विराजमान है वो चलाएगी। वो चला रही है सारी चीज़ों को, अभी भी चला रही है इनफैक्ट। तो पशु झुंडों का जो चालक है, आपके अंदर बैठा है। वो इन झुंडों को चला रहा है। तो धीरे-धीरे अपने आप को उसके प्रति खोल के संपूर्णतः वो ही डिविनिटी बन जाओ। यह तुम्हारा लक्ष्य है। जो कुछ मैं अभी नहीं कर सकता, वह भविष्य में मैं जो कर सकूँगा। अब ये इसमें क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि ये सारे के सारे लक्ष्य इन्होंने अपने सामने रख दिए। पहले तो ये कि ये वाली चीज़ पहले सहायक थी, अब बाधा है। ये सहायक थी, अब बाधा है। ये करने के बाद में उन मतलब कितना एक-एक, एक-एक, एक-एक कड़ी दर कड़ी लेके आ रहे हैं श्री अरविंद। कितना बिल्कुल सोच समझ के है ये। पहले ये चीज़ सहायक थी, फिर बाधा है और उसी के लिए ये तुम्हारा लक्ष्य है अब। करना क्या चाहिए ये। एक बात, फिर बाद में लक्ष्य और फिर बाद में कि ऐसा परम लक्ष्य सामने रख दिया, तो व्यक्ति कहे यार ये तो इस जीवन काल या पता नहीं कितने जीवन काल में होगा, नहीं होगा, क्या है ये? तो जो कुछ मैं अभी नहीं कर सकता, वह भविष्य में मैं जो कर सकूँगा, उसका सूचक है। भई ये चीज़ तो अभी नहीं हो सकती। जैसे ये भान आपके अंदर आता है, इसका मतलब आपको एक संभावना का बोध है कि ये चीज़ हो सकती है। तो आज नहीं हो सकती, कल हो जाएगी। भई ये कहने का अर्थ कि ये वाली चीज़ तो मेरे से नहीं हो सकती। ये इस चीज़ ये असंभावना का बोध ही समस्त संभावनाओं का शुभारंभ है। क्योंकि हमारे भीतर कोई अभियान प्रिय चीज़ है। वो उस चीज़ में तो रस लेता ही नहीं जो ऑलरेडी करी हुई है। वो तो अभियान के अंदर रस लेता है। तो यदि आपको असंभावना का बोध आ गया, तो इसका मतलब ये मानिए कि वो मैनिफेस्टेशन की कगार पे आ गई वो चीज़। अगर आपको लग रहा है ये तो असंभव चीज़ है, तो ये मानिए कि वो संभावना के दायरे में उस क्षितिज में वो चीज़ आ चुकी है और धीरे-धीरे चरितार्थता के अंदर आ जाएगी। नहीं तो आपको ये बोध तक भी नहीं होता ऐसी कोई चीज़ संभावना या असंभावना जैसी है भी। तो असंभावना का बोध ही समस्त संभावनाओं का शुभारंभ है। चूँकि ये लौकिक विश्व एक विरोधाभास एवं एक असंभावना था, इसीलिए शाश्वत प्रभु ने अपनी सत्ता में से इसका निर्माण किया। भई ये क्यों आया ये? क्योंकि उनको लगा कि ये भई वो ऐसा खिलाड़ी है, जो अपने खिलाफ एक असंभव सी चीज़ उसने अभियान लिया कि ये वाली चीज़ और जितना ही महान खिलाड़ी होगा, वो वैसी महान पहेली, महान अभियान, ऐसी असंभव चीज़ करने की कोशिश करेगा। कितने आप देखते हो स्काई डाइवर्स हैं कि बिना पैराशूट के कूदेंगे भई। दूसरा कहेगा मर जाएगा यार ये क्या कर रहा है? कहता है ना उसके बिना कूदेंगे और नीचे फिर बाद में किसी एक पॉइंट के ऊपर वहाँ जहाँ उन्होंने कोई व्यवस्था करके यहाँ कूदेंगे। अब बताओ ये तो कैसी उन्होंने एक अपने सामने चैलेंज एक रख लिया। तो जो कुछ मैं अभी नहीं कर सकता, तो ऊपर जितने भी लक्ष्य बताए गए हैं, ये बात ये कहने की या आपको ये इसमें प्रेरित करने की है
या आप ये कहो यार लक्ष्य तो इन्होंने सामने अपने स्थापित कर दिया, अब कैसे करें इसको? ये सारे तो असंभव से लक्ष्य इन्होंने, एक नहीं हो सकता इसके अंदर तो। इनफैक्ट एक में ही सारों की कड़ी है, कोई सा भी एक पकड़ लो चाहे। ये भी विशेष बात है, क्योंकि कोई से भी अलग नहीं है एज़ सच। तो जो मैं अभी नहीं कर सकता, लक्ष्य है ये मेरा सामने। भविष्य में मैं निश्चित रूप से कर सकूँगा ये, और भविष्य में कर सकूँगा मतलब आज से ही हमारे सामने ये संभावना इन्होंने खोल दी, कि लगो इसके अंदर। मतलब धीरे-धीरे यदि ये परतें खोलें कि कहना क्या चाह रहे हैं इसके माध्यम से, तो ये कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए संभव हैं। इसके ऊपर लगो, ये करने लायक काम है। और हम इस स्वरूप में हैं, जगत एक इस तरीके का विरोधाभास हो गया। हम वास्तविक स्वरूप में क्या हैं, ये एकदम विपरीत हो गया। वो इसलिए क्योंकि शाश्वत प्रभु ने ये संभावना देखी और इसके अंदर अपना प्लंज ले लिया। अपने आप में से इसका निर्माण कर दिया ऐसी चीज़ का। अच्छा, यहाँ तक सारी बातें ठीक चल रही है, या कोई इसमें कोई सेंटेंस क्लियर नहीं है, या आपकी कोई बात है इसके अंदर, कोई विचार है आपका इसके अंदर? दीपक? वैसे तो जी, बहुत हैवी अभी है ज्वाइन मतलब। किए हैं, क्या चल रहा है? 1 सेकंड श्रव्या जी, पहले दीपक से। हाँ, दीपक। इसमें कुछ तो बहुत टफ लग रहा है, मतलब चीजें काफी हैवी है ये इसमें। मतलब जो पुरानी वाली है तो सकता है 2-3 दिन में नहीं था, इस कारण भी कुछ चीजों का कनेक्शन टूट गए। तो वो एक बार वो बीच का रिकॉर्डिंग देखनी है, उसके बाद नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो अपन उस दिन पहले बात कर रहे थे इंडिविजुअलाइजिंग की और इनसे आगे जाने की बात थी, उसके बाद में फिर अभी जो आगे वाली चीजें हैं उनका कनेक्शन पूरा बैठ नहीं रहा। हुँ। हाँ, वो सारे को, मतलब जब अपन इसको सम अप कर रहे हैं, तो सारे को फिर से अपने वो जो पॉइंट्स हैं, भी इसमें क्या अपन ने क्या बात करी थी, इसमें क्या बात करी थी, और फिर सारों को इकट्ठा करें तो एक पूरी पिक्चर। अभी तो क्या है, जैसे पिक्चर के अपन एक-एक पिक्सल ट्रेस करके ले आए, और फिर बाद में इसको पूरी पिक्चर बनानी हो तो वो सारे को एक साथ रख के कि हाँ भई, ये पिक्चर एक एट लीस्ट पूरी बन रही है। उसी लाइट के अंदर ये बाद वालों को जोड़ के ही मैं उसके अंदर जो ऊपर जैसे इंडिविजुअलाइजिंग की बात थी और थी, ये इसी की लाइट में अपन पहले दिन से बात करते आ रहे हैं। हम्म। और जैसे पशु झुंडों का चालक है और है, ये एक-एक जो शब्द श्री अरविंद काम में ले रहे हैं, ये बहुत मीनिंगफुल तरीके से ले रहे हैं। आप ये देखो कि शुरू से लास्ट तक कितना बाँध के उन्होंने पूरा एक वेफ्ट के तरीके से, यूँ नहीं, यूँ ही जस्ट एक नहीं है, ये तो पूरा संबद्ध है पूरा का पूरा। ये तो पूरा जुड़ा हुआ है। हम्म। हाँ, ज़बरदस्त है ये, बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, शब्या जी आप क्या कह रहे हैं? हम थोड़ा लेट अभी ज्वाइन कर पाए हैं भैया, अच्छा, ठीक। इसलिए हम पूछ रहे थे कि कहाँ से आप आज शुरू किए हैं, अब अपन लेकिन अब टू समझ टू में फोर्टी गए टू फोर्टी सब। सेवन पे आ गए अपन। हाँ हाँ, ठीक है भैया। अच्छा, रविकांत जी, आप तो शुरू से हैं। जी, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है और बात आपने कही है बहुत ज़बरदस्त है। इस पूरे लक्ष्य का जो पूरा सम अप अगर हम करें, तो अगर आप इसको पूरा आखिर तक पढ़ेंगे तो सारी पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये भगवान बनने की बात कर रहे हैं। पशु झुंड की जगह पशु झुंड के चालक बनो, हुँ, अर्थात कृष्ण बनो। हाँ, तो ये पूरा का पूरा अगर हमने जो 8 दिन 9 दिन लगाए हैं इसमें, हुँ, तो ये बात वही आ रही है कि बीच में ये भी कह रहे हैं कि ये चीज़ असंभव नहीं है। तो हाँ, अल्टीमेटली तो ये है कि टू बी मतलब भगवान बनने की बात कर रहे हैं कि हम एक्चुअल हमारा लक्ष्य जो है हम भगवान बनना है। हाँ, क्योंकि और हम हैं ऑलरेडी, हम हैं ऑलरेडी। ये इसीलिए इसमें बन लिखा सकते हुआ है। हैं।
इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थी, अगर आप एक बार ये सारा आखिर तक पढ़ लेंगे तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैंने तो हाँ पढ़ हाँ, ये तो सारा पढ़ेंगे अपन, छोड़ थोड़ी देंगे बीच में। जी जी जी, ये है। ये तो पढ़ा तो है ही मैंने, ये तो सारा अनुवाद की प्रक्रिया में से तो गए ही हैं अपन, इसलिए ये मैं जानता हूँ ये। इसमें मैं तो एक एक इसीलिए तो पूरे को बांधते भी चल रहा हूँ कि पूरी पिक्चर ये है। और इसमें एक एक जो पिक्सल है इसका, जैसे पिक्चर पिक्सल्स से बनी होती है, तो ये एक एक पिक्सल भी इस तरीके का है। तो माइक्रो और मैक्रो मतलब पूरी दोनों पिक्चर हमारी क्लियर हो जाए इसके अंदर। है बहुत सुंदर, सुंदर बहुत है, बहुत सुंदर बाकी है। ये वाली जो बात है, असंभावना का बोध ही समस्त संभावना का शुभारंभ है। ये आप समझिए कि यदि मेरे को लगता है ये चीज असंभव है, इसका मतलब वो संभावना के क्षेत्र में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल वो पहले ही संभावना के क्षेत्र के अंदर आ चुकी है, नहीं तो आपको आभास ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि ये करने का काम है। ये अगर असंभावना प्रतीत हो रही है, क्योंकि असंभावना भगवान को ये प्रतीत हुई। ऐसा जगत जो विरोधाभासी है, जो सच्चित और आनंद, भाई अभी तक हमारी हाईएस्ट जो कल्पना है वो सच्चिदानंद की है, तो उसमें सत है वो बिल्कुल विपरीत नॉन एग्जिस्टेंस बन गया। चित है, चेतना है, वो बिल्कुल निर्ज्ञान बन गई। और आनंद है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो दुख दुख कष्ट है, पीड़ा है, ईविल है, ये सफरिंग है, ये सारी चीजें बन गई। तो जो सत है वो तो बिल्कुल यहाँ एकदम नेसेंस के अंदर आ गया, जहां होने तक की, जहां रिक्तता तक की कोई संभावना नहीं हो। तो भगवान ने अपने आप को एकदम विपरीत परिस्थिति के अंदर डाल दिया। प्रतीत होता है हमको, भाई सारी चीज तो मनुष्य को ही प्रतीत होती है, और तो बाकी तो खैर बात ही क्या है, मनुष्य के टर्म्स के ऊपर ही बात हो रही है। मतलब जितनी भी आध्यात्मिकता आज तक की भी, टोटल जो भी आध्यात्मिकता है, तो मनुष्य के ही स्तर की। इसलिए ठीक है, वो जो है सो है, उससे तो आगे हम गए थोड़ी हैं अभी तक। अब आगे, विचार अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है। अब ये बात यही तो है मेन, है जी। यही है मेन विचार के ही, विचार से ही हम लोग पशु भी बन रहे हैं। हेलो, आपका म्यूट हो गया शब्या जी। विचार ही तो अज्ञान का स्रोत है भैया, विचार से ही तो हमारा सारा खेल चलता है। हम सुख दुख भी अनुभव विचार के कारण ही करते हैं। तो हर एक ये उस विचार की बात नहीं कर रहे। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें कुछ अपने को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल अलग एक तरीके की चीज है। ये क्या बात है ये, तो कोशिश करते हैं अपन इसमें क्या क्या इसमें हो सकता है। ठीक। हाँ, क्योंकि अब श्री अरविंद के ऐसे ही तो विचार आ नहीं रहे थे। भाई श्री अरविंद ये बात लिख रहे हैं, तो ये क्या लिख रहे हैं, इसलिए अब देखते हैं इसका क्या है। तो ये कह रहे हैं कि विचार अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है, और न ही इसका कारण है, परंतु यह एक अभिव्यक्ति का उपकरण है। अभिव्यक्ति का उपकरण है। मैं अपने आप में जो देखता हूं वही बन जाता हूं। जो कुछ विचार मुझे सुझाता है वह मैं कर सकता हूं। जो कुछ विचार मेरे अंदर प्रकाशित करता है वह मैं बन सकता हूं। ऐसी मनुष्य की अपने आप में अडिग श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसमें निवास करते हैं। ईश्वर उसमें निवास करते हैं। और आप जो अंतः प्रेरणा, अंतः प्रकाश, ये बातें भी करते हो, ये भी आता किस माध्यम से है। मेरे को माँ का काम करना चाहिए। आपका ये प्रेरणा आई ठीक है, पर आया किस माध्यम से, आप तक कम्युनिकेट किस तरीके से हुआ। तो अस्तित्व के लिए तो अनिवार्य नहीं है। भाई डीपेस्ट जो चीज आती है, मेरे को ये इंट्यूशन आई, मेरे को अंतर्ज्ञान, अंतर्बोध, अंतर्भास, ये सारी चीजें आई, अंदर से मेरे को एक एस्पिरेशन आई, पर कम्युनिकेट किस तरीके से करेगी। विचार ये जो यांत्रिक विचार हैं, इस स्तर पे मत लेके जाओ इसको,
विचार अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है, अस्तित्व के आपके होने के लिए अनिवार्य नहीं है और न ही उसका कारण है, परंतु यह एक अभिव्यक्ति का उपकरण है। पहले तो हम इसको, इस विचार को किस रूप में समझें। मैं आपसे खाली एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं कि ये करता क्या है और किस तरीके से ये होता है और इसका क्या अर्थ हो सकता है। हमको नहीं पता क्या अर्थ है इसका। ये आपके सामने स्क्रीन है, ये 15वां वॉल्यूम वेद रहस्य, ये अपना जो कंप्लीट वर्क्स जो सिलेक्शंस है उसका पहला वॉल्यूम, उसका पेज 289 स्क्रीन आपके सामने है। सेंट्रल नोशन ऑफ द वेद, वेद की केंद्रीय अवधारणा क्या है, केंद्रीय जो अवधारणा है उसका सेंट्रल नोशन है वेद का, क्या कहता है? इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रूथ प्योरिफाइज by getting rid of all falsehood. For all sin according to the Indian idea is merely falsehood, wrongly inspired emotion, wrongly directed will and action. सत्य से जो प्रेरणा आती है वो सारी हमारी जो फॉल्सहुड है, मिथ्यात्व है, उस सब से पिंड छुटा लेती है और ऐसा करके बिल्कुल प्योरीफाई कर देती है, एकदम शुद्ध कर देती है। सत्य से आती जो प्रेरणा है वो सारे फॉल्सहुड को हटा देती है और हटा के हमको प्योर कर देती है। अब यूं तो हर जने को प्रेरणा ही प्रेरणा मिल रही है, अंतः प्रेरणा मिल रही है, तो इसका मतलब ये कोई दूसरी चीज है। फॉर ऑल सिन, क्योंकि जो भी पाप है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन आइडिया, भारतीय जो चिंतन धारा है उसके अनुसार पाप कैसे डिफाइन करें, पाप क्या है? वो और कुछ नहीं है, बस फॉल्सहुड, wrongly inspired emotion, wrongly directed will and action. गलत तरीके से इंस्पायर्ड इमोशन, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित, वो प्रेरित नहीं कि अंतः प्रेरणा आई, एक ऐसा इमोशन, क्रोंच पक्षी विहार कर रहे हैं, बहेलिये ने तीर मारा, अंदर से जो इमोशन उसके उठा तो वो आके कह नहीं नहीं ये इमोशन सही नहीं है। और वो ही कोई एक तामसिक व्यक्ति है, घोर रूप से अपने ऊपर ही केंद्रित व्यक्ति है, उसके लिए ये इमोशन राइट डायरेक्शन के अंदर है कि उसके अंदर दूसरों के प्रति संवेदनाएं उत्पन्न हों, उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही है। जो अपने लिए ही खाली भोजन पकाता है या अपने लिए ही चीजों को अप्रोप्रिएट करता है, मैं सारी चीजें जब इस दायरे से करता है तो ये सब चीजों को टोटली फॉल्सिफाई कर देती हैं। मैं साधना कर लूं, मैं मां को ये हो जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, ये सब फॉल्सिफिकेशन है। wrongly inspired emotion, wrongly directed will and action. जब कर्म में, संकल्प में, इसीलिए जब मैं टोकता हूं कि भी हम माँ को ये बात कह देते हैं, हम बार बार ये लिख के कह देते हैं, इससे कर देते हैं, तो है तो ये wrongly inspired emotion ही एक तरीके से, एक अवस्था में ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये तो श्री अरविंद कहते ही आ रहे हैं कि पहले सहायक था अब बाधक है। इसमें जो हमारी जो ग्रंथि है मूलतः है मेरे ऊपर केंद्रितता, वो तो टूट ही नहीं रही। तो जब तक वो केंद्रितता नहीं टूट रही, उससे जो प्रेरित होके कोई भी इमोशन आएगा, कोई भी विल आएगी कर्म के लिए या किसी भी चीज के लिए, और उससे जो कर्म प्रवाहित होगा वो सब फॉल्स है, मिथ्या है, गलत है और ये पाप है। कितना क्लियर ये नोशन है, ये देखिए आप। और वही मां के निहित भी, इसीलिए गीता कह रही है कि यदि कोई चांडाल भी है, कोई पतित योनि से, पाप योनि से भी यदि कोई जन्मा है, कोई वैश्या से पैदा हुआ है, पाप योनि का मतलब ये कि आप ऐसी जातियों में, ऐसे के अंदर आप ऐसे कर्मों में हो, चांडाल हो, ये हो वो हो, पर आप में यदि सही ये इमोशन आ गया कि परमात्मा ही एकमात्र वरेण्य है, तो वो साधु मानने योग्य है। गीता स्पष्ट तरीके से कह रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो इमोशन है, विल है, एक्शन है, वो राइटली डायरेक्टेड है। और वहीं आप
चलो अपन घूमने के लिए वृंदावन चल के आते हैं, क्यों भी वृंदावन में क्या दिक्कत हो सकती है, अच्छी जगह है, ठीक बात है। अगर आप इतने पशुवत हो तो उसके लिए तो सारे ही तीर्थ अच्छे हैं। तो इसलिए गीता कह रही है कि कोई भी अगर उसका पूजा का पात्र है, वो प्रेम करता है अपने मित्र से, तो उसको तोड़ो मत जब तक कि आप उसके कोई सब्स्टिट्यूट, कोई बेटर नहीं कर सको कोई चीज को, तब तक उसको छेड़ो मत। यदि कोई उस वहां जाके उसका कोई किसी के प्रति प्रेम है, मेरा किसी व्यक्ति के प्रति, किसी कॉज के प्रति, क्योंकि सारी गुत्थी यही है कि मैं अपने आप को कैसे भूल दूं, मैं अपने आप को, जो मैं का जो दायरा है उसको ढीला कैसे करूं। अब उसके अंदर किसी के प्रति प्रेम है, दूसरा कहते रे व्यक्ति के प्रति प्रेम, अरे यार वो अपने मैं के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहा, उसमें इसके लिए बिल्कुल राइट डायरेक्शन के अंदर ये चीज है। और ये संस्कृति हमेशा इस चीज को जानती थी, इसलिए उसने छोटे 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 आयाम दिए, धर्म निर्धारित किए। आप तामसिक अवस्था में हो, ये धर्म है आपका, आपका ये धर्म है। पर इसके अंदर जब हम ये कह रहे भी हम बार बार ये हम इस माँ से ये कहते हैं, ये करते हैं, या वो वैसी चीज नहीं है, ये तो रोंगली इंस्पायर्ड इमोशन या लगभग वैसी ही चीजें होती हैं। क्योंकि दायरा अभी भी शुरू कहां से हो रही है, वो इंस्पायर्ड इमोशन, रोंगली इंस्पायर्ड इमोशन है वो। मेरा ये हो गया, मेरी साधना हो रही है, मेरी माँ से निजता हो गई, मेरी माँ से नजदीकी हो गई। बाकी तो मुक्त रूप से जब आप उसके हाथों में दे देते हो, माँ की प्रेयर आप हमने पढ़ी थी ना, वो 1914 की थी वो, शायद 14 की थी या 15 की थी, कामोमारू जहाज के अंदर वो कह रही है मैं इतनी भयंकर पीड़ा के अंदर हूं, पर बाद में ये कहा कि प्रभु तू ये मेरे से ये चाहता है कि मेरे लिए तू ये जो आवश्यक समझता होगा। तो उसको जोड़ के देखिए आप, वो क्या कह रही है माता जी। तो सारा सीन जो है वो इंडियन आइडिया के, भारतीय विचार के आधार पे हमारे जितने भी इमोशंस हैं, विल है और एक्शन है, वो कहां से उठ रहा है, उसका उत्तर आपकी चेतना क्या दे रही है, ये किसके लिए है अल्टीमेटली, ये साधना किसके लिए। भाई मेरे को मतलब नहीं है इस साधना से, इन सारी चीजों से, इसलिए पूरी गीता की तैयारी की गई। और लास्ट के अंदर श्री अरविंद कह रहे खाली इन 2 श्लोकों के लिए है, बाकी तो ठीक है। लास्ट के अंदर सर्वधर्मान परित्यज्य, पर हाँ ठीक है, पहले धर्मों का निर्माण तो आवश्यक है, धर्म हो तब तो उनको परित्यज्य की बात आए। पर ये व्यू यदि इंडियन जो सिविलाइजेशन है या कल्चर है, ये शुरू से लेके आज तक भी, मतलब इसमें अविच्छिन्न धारा है, ये कहीं इन्होंने इसमें ये नहीं कि कोई थोड़ा बहुत भी अंतर आया हो, पहले दिन से लेके आज तक भी एकमात्र केंद्रितता इसके ऊपर है कि अरे आप स्वयं परमात्मा हो। आप रोंगली इंस्पायर्ड इमोशन से अगर करोगे तो फॉल्सिफाई हो जाएगी, इसलिए आपकी सारी दलीलें सब झूठी हैं, आपको कितनी भी सही लगती हो वो सब टोटल फॉल्सहुड है, उसको 1 सेकंड भी सुनने की आवश्यकता है ही नहीं। आप कहते हो मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे, अरे फॉल्स है ये कितनी आपसे बढ़िया बढ़िया दलीलें सारी वेदांत की तो मृत्यु दे रही थी सावित्री को। डेथ के जो आर्ग्यूमेंट है, हमारे टॉप मोस्ट जो वेदांत के वाक्य हैं वो सारे के सारे बोल रही है मृत्यु। तब सावित्री एक ही वाक्य में उसको कहती है तेरा जो सत्य है वो मारता है और मेरा सत्य है वो जीवन प्रदान करता है। ये अंतर आ जाता है इन दोनों बातों में। तो ये जो विचार की बात कर रहे हैं, अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं। आप जो विचार कहते हैं, हाँ उसका भी क्या स्थान है वो देख लेंगे। द सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ एंड आवरसेल्व्स फ्रॉम विच वी स्टार्ट इज ए फॉल्सहुड। जीवन के विषय में केंद्रीय विचार और हमारे अपने विषय में केंद्रीय विचार जहां से हम शुरू करते हैं वो एक मिथ्यात्व है। यदि वो ही मिथ्यात्व है तो ऑल एल्स इज फॉल्सिफाइड बाय इट। तो इसीलिए विवेकानंद जी
पूरे जीवन खाली ये, अरे तुम ब्रह्म हो, तुम वेदांत की संतान हो, स्वीकार करो इसको। तो जीवन के विषय में, अपने आप के विषय में आपको इसको कैसे करें यार, मानने में कहाँ दिक्कत है। अब विचार की भूमिका आ जाती है। यहां यदि आपको ये एस्टेब्लिश हो जाए, भाई हमारे पास तो चीजें विचार के रूप में ही आती हैं, आपको ये विचारना है, अभी माँ के लिए ये करेंगे, जैसे ये विचार आता है देखो कितना फर्क पड़ता है। ये वो विचार, ये नहीं कि आपको कोई जो इस तरीके के आइडियाज आ रहे हों, या ये वो यांत्रिक क्रिया की बातें नहीं चल रही। ट्रूथ कम्स टू अस एज ए लाइट, ए वॉइस कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट। सत्य जो है आपके पास किस रूप में आता है? लाइट। और ये ऐसी लाइट, मतलब भौतिक लाइट तो इसके सामने आपको एकदम ऐसे फीकी लगेगी। मां श्री अरविंद का कोई पैसेज यहाँ है, जैसे ही हम खोलते हैं आपको उसमें प्रकाश आता है, कितना आपको राहत मिलती है, कितना उसके अंदर एक कि हाँ, ये कोटेशन भी यदि हम सही दृष्टिकोण से देखें तो आपको एक जीवन के का परिप्रेक्ष्य मिलता है। भौतिक सूर्य तो इतना प्रकाशित कर ही नहीं सकता था जितना कि ये जो सूर्य है, जो श्री अरविंद के वाक्य हैं, इन्होंने जो आलोक प्रदान किया, कोई भी व्यक्ति कह सकता है भाई इसने जो लाइट प्रदान करी वो तो कोई भौतिक सूर्य प्रदान कर ही नहीं सकता। वो तो सारे जगत को इल्यूमिन तो कर रहा है, उसमें जो चीजें दिख रही हैं, पर जो हमारा साइकोलॉजिकल सूर्य है, जो हमारे लिए बना है इनके शब्दों से या इनके इन चीजों से, वो जो इल्यूमिन करता है, वो जीवन को वास्तव में दिशा देता है, वो बताता है अरे ये बात है। तो ट्रुथ है हमारे पास कैसे आता है? ए लाइट, ए वॉइस। इसलिए वो कह रहे हैं विचार जो है, क्या बोल रहे हैं यहाँ, फिर देखो इसको, विचार अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है। अरे अस्तित्व तो पशु का है ही, उसके पहले विचार कहाँ आ रहा है? तो अस्तित्व तो हो गया पहले। यही तो कह रहे हैं सत्य चित और आनंद ये अलग अलग हो गए, तो उसके अंदर चेतना नहीं है। सत तो आ गया, चित नहीं है। सत और चित दोनों आ गए, आनंद नहीं है, या आनंद आ रहा है उसके अंदर, तो ये अलग अलग हो गए। जबकि अपने जो मूल प्रिंसिपल के अंदर एकदम इतने एक हैं कि ये तीन है ही नहीं, एकदम एक हैं। ये तीन पक्ष भी नहीं है कि तीन कहें। श्री अरविंद ये आगे कहे भी देंगे, लेटर्स के अंदर आ जाएगा ये, पहले ही भाग के अंदर श्री अरविंद के पत्रों का आप खोल के देखेंगे तो पहले ही जो वॉल्यूम है 28वां, हमारा पहला ही चयन यही है, सच्चिदानंद। तो अब इसमें ये कह रहे हैं विचार अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं, न ही उसका कारण है। कारण तो मूलभूत चीज है, और वो जो भी है, पर फॉर्मुलेट कैसे करें उसको? मानसिक चेतना तो उसको फॉर्मुलेट नहीं कर सकती, परंतु ये एक अभिव्यक्ति का उपकरण है। अब वापस अपन सेंट्रल नोशन ऑफ वेद पे आ जाते हैं। ट्रुथ कम्स टू अस एज ए लाइट, ए वॉइस कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट। चेंज ऑफ थॉट कंपेल कर देती है, आपको बाध्य कर देती है। सत्य आपके पास किस रूप में आता है? हम ये जो पढ़ रहे हैं, लोग कहें भाई इससे क्या होगा, सारा ही तो फर्क पड़ रहा है, आपका जीवन किस चीज से बदल रहा है? अगर खाली ये शब्द होता, और इसके अंदर आप ये देखेंगे कई धीरे धीरे आपको अनुभव भी होते हैं, आप में थोड़ा बहुत प्रकाश भी आता है। एक वॉइस, एक वाणी बीच के अंदर ये आती है, यार ये क्या कर रहे हैं? जैसे ऊपर हमने पढ़ा, ये सब फॉल्स है। यदि आप एक रोंगली इस चीज को पकड़ते हो तो ये सब सिंफुल है, और ये सब चीज को फॉल्सिफाई कर देता है। तो आप ये कह रहे हैं सारा कर्म तो अपना इसी तरीके से। इस लाइट में यदि एक विचार भी आप में प्रवेश कर जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते ये आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन नहीं ला देता। असत्य है, मिथ्यात्व है, जो अपना जड़ जमाए थी उसको एटलीस्ट कम से कम ये इतने समय के लिए तो कहता है, उस पर क्वेश्चन करता है, उसको हटाता है। तो कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट, विचार के परिवर्तन को कंपेल करता है आपके अंदर। अरे यार ये क्या तरीका है? तो जो आप चीज पहले बिल्कुल कंफर्टेबली कर पाते थे, अब ये करेंगे नहीं यार ये काम तो गलत है। सबसे पहले ये चीज तो आपके अंदर आनी शुरू हो ही जाती है। और जैसे ही ए चेंज ऑफ थॉट कि ना, और वो विचार कितना गहरे से आया है,
उतना ही आपके जीवन का आमूल परिवर्तन कर देगा। ये विचार वो विचार नहीं है। भाई बाबा समय हो गया, लेट हो गई, अब उसको तो शब्द वही सुनाई दिया, उस भौतिक वाणी का उठता भी क्या है। इसको एक वाणी सुनाई दे गई, अब वो वाणी किस रूप में, विचार के रूप में उसने ट्रांसलेट कर दिया कि ओहो, जीवन के अंदर संध्या हो गई जीवन की, और अभी प्राप्त क्या किया है, खड़े हो। और जैसे ही ये एक चीज अराइज हुई, उसने कंपेल कर दी, और परिवर्तन आता कहां से है, और क्या चीज परिवर्तन लाएगी आपके अंदर। आप कहेंगे इंट्यूशन आई, इंस्पिरेशन आई, पर हमको ट्रांसलेट कैसे करेगी, कम्युनिकेट कैसे करेगी वो, हमारे तक आएगी कैसे वो बात। तो आप में राइट थॉट्स आएंगे, राइट चीजें आएंगी, कंपेल करेंगी। आप उसको ये नहीं कि नकार नहीं सकते, वो एक आपको ऐसी मुहाने पे लाके खड़ा कर देगी, आप कहेंगे यार ये तो बहुत पीड़ा का काम हो गया, अब तो इसमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यदि आप उसको नहीं सुन रहे हैं, वो वाणी तो आपसे कुछ कहना चाह रही है, और आप नहीं सुन रहे, तो आपका जीवन इतना एक एक खंड खंड हो जाएगा, संघर्ष में हो जाएगा। और यदि वो विड्रॉ कर लेती है, तो जैसे निष्प्राण देह क्या है, वैसे ही आपकी एट्रोफी हो गई, आप खत्म हो गए, अभिशप्त हो आप। यदि ऐसा हो गया तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ट्रूथ कम्स टू अस एज ए लाइट, ए वॉइस कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट। विचार के परिवर्तन को आपके ऊपर आरोपित कर देता है, imposing a new discernment of ourselves and all around us। इम्पोज कर देता है क्या, ए न्यू डिसर्नमेंट ऑफ आवरसेल्व्स, हमारे विषय में हमारा जो दृष्टिकोण है, हम अपने बारे में क्या समझते हैं, और हमारे चारों तरफ क्या चीजें हैं। नहीं तो मेरे को बताओ कि ये जो सामान्य दृष्टिकोण है, वो जिस तरीके से जगत को देखता है, चीजों को, तो वो भी बरतता है। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, पर वो अपनी बुद्धिमत्ता से एक सामान्य व्यक्ति की बजाय तो वो बहुत अच्छा निर्माण, सो कॉल्ड बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, इसने तो अच्छा एम्पायर खड़ा कर लिया, इसने ये कर लिया। पर जैसे ही एक माँ का विचार आपके अंदर प्रवेश कर गए, क्या है ये, इसके लिए मेरा जीवन है, ये एक विचार आपके जितने भी महल हैं उनको खंडित करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। थोड़ा सा गहराई से आया होगा, हट फालतू काम है ये, मेरे को नहीं चाहिए। तो यदि ये नहीं आ रहा है, और हमारा जीवन अभी भी कोई अच्छी चीजों का दर्पण नहीं है, तो अभी ये चीज आई नहीं है। इसलिए हमारी जितनी भी चीजें हैं वो पापपूर्ण हैं। हम यदि माँ की भी बात करते हैं तो वो शोभा नहीं देती, हम अधिकारी नहीं है उस बात के। दूसरा कह सकता है कि रे खड़ा हो, चल इस मार्ग के ऊपर, या वो ये कह रहा है कि नहीं ये सब फॉल्स है, ये सब बातें। एक जना कहने का अधिकारी है, दूसरा कहने का अधिकारी नहीं है। इसलिए एक यदि ये कहता है कि बस सब कुछ माँ को समर्पण कर दो, उसके मुंह से शोभा नहीं देती ये बात, वो अधिकारी नहीं है ये कहने का। और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति कुछ भी कहता है, इसलिए रामकृष्ण जी कहते थे ये विवेकानंद कोई चीज के लिए कहता है या उसके अगेंस्ट कहता है, दोनों ही मामले में बिल्कुल सही है। इसके मुंह से जो निकलता है वो सत्य का शब्द है, क्योंकि उनका आधार बिल्कुल अलग है। तो ये जब ट्रूथ आपके पास आता है एक लाइट के रूप में, एक वॉइस के रूप में, तो पहले तो आपके थॉट का परिवर्तन है वो आरोपित कर देगा। वही विचार थोड़ी रहेंगे, अगर वही काम कर रहे हो तो अभी आई नहीं चीज, अब कहते रहो आप कि क्या फायदा उसका। अभी आप बिल्कुल फॉल्सहुड के अंदर हो टोटल, और इसके अंदर आपको जो भी चीजें नजर आएंगी, फॉल्स के अलावा नजर आ ही नहीं सकती। इसमें विवेचन की आवश्यकता नहीं है, भाई इसका क्या विवेचन करें। अब कई चीजें हैं, वो कह रहे यार इसका विवेचन करने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, ये तो फॉल्स है, हटाओ इसको। इस आदमी के बस का है क्या ये तो इसकी दलील देगा, ये तो दलीलें ऐसी ही देगा। आप सुन किसकी रहे हो, उसकी सुनने की आवश्यकता नहीं है। समझदार व्यक्ति कहे हटाओ इसको, बस। imposing a new discernment of ourselves and all around us। और ये क्या करता है, हमारे अपने विषय में और हमारे जो पारिपार्श्विक है, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, उसके विषय में एक नया डिसर्नमेंट, नया दृष्टिकोण, नई समझ, नई विवेक बुद्धि, ये लाभ उठाता है। तो जो आपको अपने परम मित्र पहले लग रहे थे, वो तो लगेंगे शत्रुवत, कि इसने तो मेरे को रोक रखा था।
आप अपने संबंध में, अपने परिवार के संबंध में, अपने जीवन को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए उसके संबंध में, आप आगे जीवन में क्या करना चाहते हो उसके संबंध में सारा ही तो फर्क पड़ जाएगा। आपका जीवन ये जीवन थोड़ी रहेगा। तो जब ये नहीं रहेगा तो आपके लिए जगत एक नई भाषा के अंदर बोलना शुरू कर देगा। तब जो है दिव्य जननी का आपके अंदर संकल्प है वो प्रभावी रूप से कारगर होना शुरू हो जाएगा। और इन्हीं माध्यमों में, इसी जगत के अंदर आप वो चीज करेंगे जो आपसे भगवान करवाना चाहता है। नहीं तो आप चाहे 70 साल के हो, 80 साल के हो, 90 साल के हो, और आप अपने शक्ति सामर्थ्य से साधना कर रहे हो और कर रहे हो, समझदारी का काम है बस। पर इससे कोई आप क्रिएट कर रहे हो वो नहीं है। पशुता में नहीं पड़े हो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदारी का काम है, पर एकमात्र कर्म नहीं है करने का। इससे बेटर टेक्नोलॉजी तो ये है, तो ये तो कोई बेटर टेक्नोलॉजी है नहीं, ये तो अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये इस तरीके से आता है और हमको सारी चीजों को कंपेल कर देता है चेंज करने के लिए। यही तो कर रही है मां श्री अरविंद की वाणी। एट हार्ट यदि हम ले लेते हैं तो ये सब चेंज कर देगी। ट्रूथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन। विचार का जो सत्य है, ट्रूथ ऑफ विजन, जैसे ही कोई एक छोटा सा उदाहरण, हालांकि वो इससे सही नहीं बैठता, ये स्थान है, यहां मां आई थी, यहां मां के चरण पड़े हुए हैं। अब उस विषय में, उस जगह के बारे में आपके जो विचार उठने वाला है, नहीं तो पौंडीचेरी के अंदर यदि आप जाओ और आपको उसकी महत्ता का सेंस न हो, आपको कहेंगे मार्बल का स्लैब है, ठीक है भाई चले गए, शांति है, बाकी अब तो शांति भी नहीं है। अब तो जितनी भीड़ वहां होनी शुरू हो गई पौंडीचेरी के अंदर, अब तो पागलपन सा है। क्रिसमस के ऊपर वहां बीच की जो है फोटोज जो आई हैं, अरे बाप रे, वो तो डराने वाली है। तो लोग भाग भाग के वहां इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब सिर से सिर भिड़ रहा है। इसमें वो क्यों जा रहे हैं वो ही जाने। तो ट्रूथ ऑफ थॉट, जो ये थॉट है, वो क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन। आप देखोगे ही वो तब जब ट्रूथ ऑफ थॉट होएगा, नहीं तो देखोगे क्या? आंखें तो मेरी फूटी हुई हैं, मेरे को तो जगत इस तरीके का नजर आएगा जैसा नजर आ रहा है, और उसके आधार पे मैं जो निर्णय लेऊंगा वो सही कहां से आ जाएंगे? तो सबसे पहले जो विचार का सत्य है, और ये विचार ये वाला विचार नहीं, ये तो उठते ही रहते हैं, ये तो पता नहीं किस किस के कितने कितने उठते होंगे। कामी पुरुष के जितने उठते हैं उतने तो उठते ही नहीं किसी के, या जिसके महत्वाकांक्षा है उसके पता नहीं क्या क्या विचार उठते हैं। उससे कुछ होता थोड़ी है, उन विचारों की बात नहीं, वो तो एक यांत्रिक क्रिया है। वो तो जैसे बुदबुदे उठ रहे हैं साहब इसके अंदर, वो सारे समय बुदबुदे से उठते रहते हैं, उनसे कुछ थोड़ी है। ट्रूथ ऑफ थॉट ये विचार है। अरे यार, ये एक प्रश्न आपके जीवन में उठ गया, ये जीवन इसलिए, ये एक विचार है, वो एक क्वेश्चनिंग है, वो आप में इंट्यूशन के माध्यम से किसी भी कारण आ सकता है। ये अंतरात्मा ये सारी चीजों को काम में ले सकती है और उसके अपने तरीके सारों को मिला के ले सकती है। इनके अलावा कोई माध्यम उसको काम में लेना वो ले सकती है, उसके कोई बाध्यता थोड़ी है। हमारी हो सकती है साधन संसाधनों में तंगी, उसके तो तंगी है नहीं इस तरीके की कोई। तो ये जो थॉट आता है, उसका जो सत्य है आपके अंदर, ट्रूथ ऑफ विजन, दृष्टिकोण तुरंत चेंज होता है आपका। पहले इसके लिए, अरे ये व्यापार तो मैं माँ के लिए कर रहा हूं, तो व्यापार के प्रति आपकी जो पहले दृष्टिकोण था अब नहीं रहेगा। आप कहेंगे अब तो मेरे को उद्देश्य मिल गया है यार ये करने का। बाकी तो अपने आप में कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो आप उस प्रोफेशन के अपने आप के लिए वो करोगे, आगे मेरे को नहीं करना है, मैं बहुत अच्छा व्याख्याता हूं, इसका मतलब मेरे को करना ही नहीं ना ये काम। माँ अगर कह रही है तो मेरे को बर्तन साफ करने में कहाँ दिक्कत है? तो ये ट्रूथ ऑफ विजन की ये बात है, सत्य ये है। तो आप व्यक्तियों के साथ एकदम यथा योग्य सच्चा व्यवहार करने लगेंगे। मतलब कौन व्यक्ति वास्तव में आपका शुभ चिंतक है, कौन माँ के निहित है, तो आप उसके बाहरी फ्रेमवर्क पे जा ही नहीं रहे। अरे ये गंदा है, झूठा है, मक्कार है, चोर है, ये है वो, आपको मतलब ही नहीं है। ये मेरा परम मित्र है, माँ लाइए इसको, या माँ ने इसके लिए ये कहा तो ठीक है यार, इसमें क्या दिक्कत है? अरे माँ तो इस आश्रम का कार्यभार इसको सौंप रही है, इसमें तो अकल ही नहीं है।
इसकी बजाय वो दूसरा मैनेजमेंट किया हुआ कोर्स किया हुआ यार, उससे अपन समझते। तो ट्रूथ ऑफ विजन जो है वो तुरंत आपको ना ना ना, तो आप फिर बाद में चीजों की, भाई यही तो फर्क आता है। प्लानिंग वाला व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति निर्णय जो करेगा, बेवकूफ आदमी अपने तरीके से करेगा। इसके निर्णय से कोई चीज बन जाएगी, इसके निर्णयों से परेशानी में, तकलीफ में आ जाएगा। बाकी तो जगत की इसी तो चीजें तो यही काम में ले रहा है। एक उसी बिल्डिंग मटेरियल से महल खड़ा कर लेता है, या उसके अंदर क्या चमत्कार उत्पन्न कर सकता है, उसी साज से जो संगीतकार कहे क्या कर सकता है। तो ये ट्रूथ ऑफ विजन व्यक्तियों के प्रति, चीजों के प्रति, आपके जीवन के प्रति एकदम बदल देगा। तो ये ही जीवन आपका जो है सत्य का दर्पण बन जाएगा। और वो ही आप पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं करोगे, अंदर से जो चीज आएगी आप वो करोगे, और वो ही चीजें आपके अंदर से। इसीलिए माँ का छोटा सा एक्ट, छोटे से छोटा एक्ट, किसी को फूल भी दे रही है, वो कह रही क्या परफेक्शन है इसके अंदर, क्या दिव्यता है। नहीं तो जो फूल जो प्रोफेशनली दुकान खोल के बैठा है, वो ट्रक के ट्रक फूल भी रोज के बेच रहा हो, क्या है उसके अंदर? माँ का एक टच है, एक लुक है, उसमें डिविनिटी पैक्ड अप है, उसमें भरी पड़ी है डिविनिटी। क्या चीज है जो ये चीज का निर्माण करती है? तो ये पहले विचार आता है यार, ये कृष्ण प्रेम को यही तो आया कि अगर बुद्ध की प्रतिमा में इसके अंदर ये चीज आ सकती है, अरे, तो उसने तुरंत ही ये जो चीज कौंधी। आप थॉट कहते हो, और मनुष्यों के पास शब्दों की कमी है। हम इसको विजन कहते, कुछ भी कह दो, मतलब ऊंचे से ऊंचा भी शब्द कह दो तो भी मतलब समझना तो है, तो आंतरिक चीज ही। तो वो ट्रूथ ऑफ विजन को क्रिएट कर देता है। ट्रूथ ऑफ विजन जो है ना, हमारे अंदर फॉर्म्स इन अस ट्रूथ ऑफ बीइंग, हमारी सत्ता के सत्य को ये निर्माण करता है। अब कितनी विचित्र बात है ये, देखो आप। तो आपको मेरे अंदर ये सत्य विराजमान है, ये है वो है, ये नहीं। पहले तो ट्रूथ ऑफ थॉट को, कि माँ के लिए आपका जो है ना, उसके आधार पे तुरंत शुरू कर दो। ये आपके बीइंग के सत्य का निर्माण कर देगा। ये कह रहा है सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, कि ट्रूथ ऑफ विजन, कि आप क्या दृष्टिकोण से देख रहे हो जगत को, आपकी दृष्टि क्या है, ये ट्रूथ ऑफ विजन। और फॉल्स तरीके से नहीं है, ये ऊपर ही कह दिया, ये तो सारा सिनफुल है। अगर आप रोंगली इंस्पायर्ड तरीके से कर रहे हो, आप अपने आप को मन प्राण शरीर मान बैठ रहे हो, तो उससे कितनी भी ऊंची से ऊंची साधना भी कर लोगे, सब सिनफुल है, पाप पूर्ण है वो सारी की सारी। ये जो नई चीज है, ये नया तत्व है, नया आयाम है, ये कोई सामान्य विचार नहीं है। ये जब आता है तो सोच समझ दृष्टिकोण सबको बदल देता है, ट्रूथ ऑफ विजन को क्रिएट कर देता है। और जैसे ही विजन जो है आपका, वो उसका जो ट्रूथ है, वो आप में आपके बीइंग के सत्य का निर्माण कर देता है। इसलिए व्यक्ति निखर के आ जाता है माँ के सानिध्य के अंदर, पड़ा रहता नहीं। अगर वो माँ के सानिध्य में नहीं आता तो क्या बनता उसका? हो रहा होगा उसके बीइंग का सत्य, पड़ा रहता, सड़ता रहता। वहीं जैसी वो एक कदम रखता है, वैसी उसके अंदर विजन का चेंज आता है। विजन जो है उसके बीइंग के सत्य को तुरंत परिवर्तित कर देता है। एंड आउट ऑफ ट्रूथ ऑफ बीइंग सत्यम फ्लोज। आपका ट्रूथ ऑफ बीइंग है, उसमें से नेचुरली क्या फ्लो करता है? इमोशन। नेचुरली ट्रूथ ऑफ इमोशन, विल एंड एक्शन। अब जो कर्म करोगे, अब जो आपके भावना आएगी, अब जो आप संकल्प करोगे वो होगा। इससे पहले तो आप कितनी भी ज्ञान की बातें करो, कितनी भी आप कुछ भी करो, वो सब सिंफुल है, सब पापपूर्ण है, सब फॉल्स है। दिस इज इंडीड द सेंट्रल नोशन ऑफ द वेद। ये केंद्रीय इनका नोशन है, और श्री अरविंद के शब्द हैं ये। अब इस आधार के ऊपर यदि विचार अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है, न ही उसका कारण है, श्री अरविंद का कोई भी जो ये सेंटेंस है, आप इसको ऐसे नहीं ले सकते अपने आप के अंदर, या उस स्तर के ऊपर मानवीय टर्म्स के अंदर विचार। अरे वो तो क्या है, वो तो पशुता है, उसके लिए अपनी लेखनी का दुरुपयोग करेंगे वो। ये अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है। अस्तित्व तो आपका है ही, जीते रहो पशुवत, उसमें कहाँ दिक्कत है? तो अस्तित्व तो हो ही रहा है आपका। वो अनिवार्य, वो तो कोई एक मूल आइडिया है परमात्मा का, जिसने आपका क्रिएशन किया। वो तो भले ही आपका मूल एक है, और न ही इसका कारण है।
परंतु यह एक अभिव्यक्ति का उपकरण है। और अभिव्यक्ति किस चीज की? यही तो हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर से आपका जो सच्चा जो कर्म है, आपका जो विजन है, आपका जो विल है, ये नेचुरली बीइंग का सत्य है, वो फ्लो करने लगता है, उसकी अभिव्यक्ति उसका उपकरण है। मैं अपने आप में जो देखता हूं वही बन जाता हूं। अपने आप में देखता हूं, मेरे अपने अंदर ही देखूंगा, और बाहर तो मैं क्या देखूंगा? अगर मैं जाके वहां समाधि के ऊपर प्रणाम भी कर रहा हूँ, माँ के पास जा रहा हूँ, उनकी पुस्तक भी पढ़ रहा हूँ, तो उससे जो भी सत्य उजागर हो रहा है वो तो अंदर ही हो रहा है। जो कुछ हो रहा है सो सब्जेक्टिविटी ही ऑब्जेक्टिविटी का निर्माण कर रही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर जितना भी एक साहित्य आपने पूरा का पूरा काव्य, महाकाव्य का निर्माण कर दिया है, तो भीतर ही सावित्री का श्री अरविंद ने निर्माण किया, कोई बाहर थोड़ी है। वो तो भीतर की सारी चीज ला के उन्होंने उसके अंदर रख दी। तो मैं अपने आप में जो देखता हूं वही बन जाता हूं। तो जो ये ट्रूथ ऑफ थॉट है वो क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ जो आपका बीइंग है ना, आप वो बन जाते हो। नहीं तो आप कैसे बन सकते हो? जो कुछ विचार मुझे सुझाता है मैं कर सकता हूं। तो ऊपर जो सारी चीजें यदि आपको विचार वो सुझाए तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। वो यदि आपका लक्ष्य है, यदि आपके विचार ये आ गया, मतलब कहीं आपके ये है, तो निश्चित रूप से आप वो कर सकते हो। जो कुछ विचार मेरे अंदर प्रकाशित करता है वह मैं बन सकता हूं। ऐसी मनुष्य की अपने आप में अडिग श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसमें निवास करते हैं। अरे डिविनिटी निवास कर रही है, तो क्यों नहीं कर सकते? इनफैक्ट करने का ही काम ये है एकमात्र। जैसे सावित्री करिए, म्यूचुअल डेट, पारस्परिक ऋण है। उन्होंने क्योंकि हमारी सत्ता धारण कर ली, अब हमारे ऊपर ऋण है कि हम उसकी सत्ता को वापस धारण करें। तो मनुष्य जो कुछ पहले कर चुका है उसे ही बराबर दोहराते जाना हमारा कार्य नहीं है। ये हम कल पकड़ लेंगे, क्योंकि इसमें नीचे फिर बाद में भला वह कौन सी नई चीज है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमने जो इसका निरूपण किया है या जिस तरीके से देखना चाह रहे हैं श्री अरविंद का वैसा कोई भाव हो। पर हाँ, ये करने से हम अपनी वर्तमान स्थिति के अंदर थोड़ा और गहरा जा पाए। हमारे लिए तात्कालिक इसकी उपयोगिता, प्रासंगिकता यही है। बाकी तो किसी भी साहित्य के लिए ये तो कहा ही कैसे जा सकता है कि श्री अरविंद का यही अर्थ है। हाँ, यदि आप उससे जुड़े हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर से ये प्रेरणा आती है, इसलिए इस वर्तमान प्रासंगिकता ये इसकी यही है। पर हाँ, थॉट के विषय में आप इसको इतना चिचला मानते हो, वैसा ये है नहीं। उन बुदबुदों को अगर थॉट मानते हो तो उससे तो क्या होता है? हालांकि खैर उससे भी आपके सारे दिन जिस तरीके के बुदबुदे उठते हैं, अब ये खा लें तो सारे समय उसी के अंदर। उसमें भी यदि एक विचार आ जाएगा, नहीं यार अनुशासन रखना चाहिए, तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत अंतर वो ले आएगा। वही एक विचार दूसरा आ जाएगा, अगर वो उस विचार के ऊपर आप कायम हो या उसको एग्जीक्यूट करते हो, एनफोर्स करते हो, कितना फर्क पड़ जाएगा। एक के ये विचार आया, नहीं यार अपने को तो एक इसके अंदर क्रिएट करना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, या मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा ये पॉलिटिशियन बनना है, या मेरे को ये खिलाड़ी बनना है। और वास्तव में उसके प्रति अपने आप को वो लगाता है कि ये क्यों ही उठ रहा है, तब तो कोई बात नहीं है। पर यदि वो ये करता है, वो ही चीज कर देगी, तो विचार वो कोई उस तरीके की बात नहीं है ये। बाकी तो ये जो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है, ये तो यदि एट हार्ट थोड़ा सा आपके क्लिक कर जाए तो आपके पास बहुत गंभीर चाबी हाथ में आ जाए। और आप ये देख लो कि ये जितनी भी आध्यात्मिकता की सो कॉल्ड बातें हैं, ये सब पापपूर्ण हैं, सब फॉल्सिफाइड हैं, यदि आप सही डायरेक्शन से शुरू नहीं करते। सब रोंगली इंस्पायर्ड हैं वो। राइट डायरेक्शन ये है। इसीलिए जो हम ज्ञान की बातें करते हैं वो रेटरिक है, तोता रटन है वो। और इसीलिए हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मूलभूत विचार उठा नहीं। जिसको हम विचार कहते हैं वो तो बुदबुदे हैं। अब इसमें कोई बात, कोई चीज, या कोई इसमें आप क्या आया हो दीपक? रविकांत जी। जी नहीं बहुत पंकज। हाँ रविकांत जी। बहुत सुंदर है ये, और बहुत ही शब्द नहीं है इसको व्याख्या करने में, जो श्री अरविंद ने ये सारा
लक्ष्य वाला लिखा है, और जो आज आपने पढ़ा है ये सेंट्रल नोशन ऑफ द वेदा, इट्स एक्सीलेंट, बहुत ही सुंदर है सब। आपने बहुत बढ़िया ये हमें शेयर किया है, और सही चीज समझ में आ रही है कि वास्तव में हम भगवान हैं, और यही विचार के साथ हमें अपने जीवन को लेके चलना चाहिए और आगे चलना। बहुत क्लियर समझ में आ रहा है हमको, ये स्पष्ट है। हेलो दीपक। नहीं पंकज कुछ ऐसा कुछ ठीक है। हाँ शब्या जी। अब कल का आपका एक सेंटेंस दिमाग में कौंध गया है भैया, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। शरीर हम धारण किए हो। हमारा ये जो सारा हम अपने को मन प्राण शरीर मान के जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं नहीं है। हम वास्तव में जो आज बताया गया कि हम भगवान ही हैं और वही बनना है, तो मेन हम लोग का डायरेक्शन जो गीता का भी वही है, मूल ऊपर शाख नीचे पत्र जिसके वेद है, तो वही तो है। हमको मेन बनना है। और ये आज हमको विचार का पर जो हम ले रहे थे, और ये क्या है भेद थोड़ा समझ में आया है। अभी हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन माता पुस्तक में भी यही चीज पाए। माँ बोलती है कर्म तब तक करो जब तक तुम में ये भाव करो मेरे ही लिए। यंत्र से यंत्री बनने का भाव जो है वही है मेन चीज। और हम है नहीं, मनुष्य नहीं, वास्तव में हम दिव्य हैं, आत्मा है। तो मैटर सेल रिवील द स्पिरिट वाला जो सेंटेंस पढ़े थे, ये हम स्पिरिट है तो स्पिरिट को ही अभिव्यक्त करना है। माँ का हर बात एक दूसरे से कनेक्टेड है। कि भी सेंटेंस माइंड में घुस गया कि विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्टेड। तो हम उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आए हैं। और यदि हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे, अभी तो अपना हम मन प्राण और शरीर को अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसको अभिव्यक्त नहीं करना उसको अभिव्यक्त है, तो हमारी सारी क्रियाएं बदल जाए। और अभी जो क्रिया हो रही है इसी के थ्रू होगा, लेकिन उसका अभी तो सारी स्वरूप पापपूर्ण है, अभी तो सब टोटल जब पापपूर्ण है, जब तक वो वक्त दूसरी चीज बदलेगा। शुरू नहीं होती। मैं भाव हम गीता का वो भी लाइन दिमाग में हो रहा है कि जो अभी तो अपने को विराम जब देना पड़ेगा हम शब्या जी। अपने सब में और सबको अपने में नहीं देखेंगे तो नहीं वो ठीक है, मेन हम ये किन्हीं भी ज्ञान की बातों में नहीं जा रहे, हम तो बहुत प्रैक्टिकल दूसरी चीजों में जा रहे हैं। नहीं तो ये इसीलिए प्रैक्टिस इसको अभिव्यक्त इसीलिए करना। देखिए सुनिए, इसमें अगर हम इसको इंट्यूशन के आधार पे यदि विचार का इस तरीके से निरूपण नहीं करते और वो ही विचार समझ बैठते, तो हम सारे साहित्य को उसी दृष्टिकोण से समझते हैं और उसके ऊपर अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो अर्थ कितना सही हो सकता है, हमको कितनी उसकी चर्चा करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी तो हम उसको जहां से उत्प्रेरण हो रहा है वो सब फॉल्सिफाइड है, इसलिए उसकी चर्चा में कोई फायदा नहीं है। अभी तो पहले ये कहना क्या चाह रहे हैं उसके राइट उसमें पहले तो देखें, और फिर उसकी जो पिक्चर बनती है उसके मतलब क्या निकलते हैं, वो मतलब तो बाद में निकलेंगे, अभी तो टू प्री मैच्योर है उसके कोई भी मतलब निकालना। हम ये पूरा साहित्य पहले पूरा कर जाते हैं, फिर देखो अगर कोई मतलब निकाल पाता है या, और वही जीवन आप वहीं के वहीं रहते हो तो मतलब निकला नहीं। अभी तो हम हैं कहाँ, खाली 13वें वॉल्यूम पे तो है ही, अभी तो 3 गुना साहित्य और पड़ा है। और अभी इसमें तो जो पहले 6-7 वगैरह तो वॉल्यूम छोटे छोटे वो तो जंप करिया है अपन, जिसमें जो सेकंड वॉल्यूम है कवि इसका कलेक्टेड पोएम्स का, वो भी जंप करिया है। अभी तो सारी यात्रा पड़ी है, तो ये शब्द अभी बचा के रखे हैं, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है शब्या जी। अभी तो हम इसको देखते हैं कि क्या क्या है चीजें, यहाँ हैं क्या, और तब हम
एक दूसरे से ये टैली कर लेते हैं पॉइंट्स की, यदि मेरा जीवन वही है और मैं उसी के बंधा हूं, तो इसका मतलब अभी कोई चीज आई नहीं, अभी भी अपन फॉल्सिटी के अंदर ही हैं। तो यहाँ हम विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। ठीक है भैया। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री माँ।